नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे बीडीओ यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसकी स्ट्रेटजी वीडियो है ये। ठीक है, री एग्ज़ाम स्ट्रेटजी वीडियो और जो लास्ट के 3 मंथ के लिए ये वीडियो है। तो इस एग्ज़ाम से बारे में हम महत्वपूर्ण बातों को डिस्कस करेंगे। इसका सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है, ये सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। और मैं इसमें क्या क्या कराने वाला हूँ एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें, वो भी हम बताएंगे इसमें। तो ये एग्ज़ाम जो होगा वो होगा ऑफलाइन मोड में, और समय 2 घंटा होगा एग्ज़ाम का, और पूर्णांक इसका 300 मार्क्स का होगा ये एग्ज़ाम, जिसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपके 150 पूछे जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/2 होती है, यानी 50% की नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें। 2 मार्क्स का एक पर क्वेश्चन जो रहता है वो 2 मार्क्स का रहता है, यानी 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स के। कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे उनको देखेंगे हम, कौन कौन से टॉपिक्स इसमें आएंगे। तो जीएस और जीके आने वाला है आपका। 3 चीज़ें आती हैं इसमें, एक तो जीएस जीके और दूसरा हिंदी, तीसरा रीजनिंग। जीएस जीके में साथ साथ में करंट भी इसमें इंक्लूड रहता है। ठीक है, तो जीएस जीके में 50 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के, 100 प्लस हिंदी में 50 प्रश्न हिंदी में आते हैं 100 मार्क्स के, और रीजनिंग के 50 प्रश्न आते हैं जो कि 100 मार्क्स से ये भी रहते हैं। तो 150 क्वेश्चन होते हैं आपके, और ये कितने मार्क्स के होते हैं टोटल? 300 मार्क्स के। ठीक है, क्योंकि 2 क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। पेपर का लेवल क्या रहेगा? अब चूँकि ये पेपर जो है वो ऐसा, इसमें फैक्ट ऐसा पूछा जाता है कि कहाँ से आ गया फैक्ट ये, तो मतलब जो बहुत ज़्यादा फेमस फैक्ट है वो फैक्ट नहीं पूछा जाता है जनरली। ठीक है, तो डीप फैक्ट बेस्ड एग्ज़ाम है, और इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो हिडन फैक्ट रहते हैं वो पूछे जाएंगे। मैं इसमें टॉपिक वाइज वीडियो डालता रहूँगा। जैसे जीएस और जीके है, इसमें सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें पहले हम करंट अफेयर देखेंगे। करंट अफेयर में क्या क्या महत्वपूर्ण है? पुस्तक एंड लेखक, दिवस एवं थीम, नई नियुक्तियाँ जो कि हम डेली कवर भी करते हुए चल रहे हैं, पुस्तकें भी और दिवस और थीम भी। मौद्रिक डाटा से संबंधित प्रश्न, बैंकिंग से रिलेटेड इसमें पूछे जाते हैं, जीडीपी जीएनपी वगैरह। और इकोनॉमिक्स से आते हैं, पंचवर्षीय योजनाएं संबंधित क्वेश्चंस होंगे इसमें। मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो अगर कोई नई आरबीआई ने कोई नई योजना लॉन्च की है या फिर कोई ऐप लॉन्च किया है तो उससे संबंधित ये इसमें पूछा जाएगा करंट में। और अंतर्राष्ट्रीय समझौते अगर भारत ने किसी पड़ोसी देश के साथ या किसी अन्य महत्वपूर्ण देश के साथ किए हैं और वो महत्वपूर्ण है, पर्यावरण से संबंधित या फिर कोई इकोनॉमी से रिलेटेड अगर कोई समझौता है तो वो भी पूछा जाएगा करंट अफेयर्स में। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हम करंट अफेयर्स के आपको करा देंगे, टॉप क्वेश्चन इसके। नेक्स्ट आता है इतिहास। इतिहास में क्या क्या पूछा जाता है? तो मॉडर्न हिस्ट्री और मिडवल और एंशिएंट। तो इसमें किस पे फोकस करना है हमें ज़्यादा? राष्ट्रीय आंदोलनों पे, धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों पे, कृषक एवं जनजातीय आंदोलन पे, और 1857 की क्रांति, 1935 का एक्ट। जैसे 1935 के एक्ट से संबंधित तथ्य, जैसे इसमें 1935 के एक्ट के थ्रू क्या होता है, राज्यों से द्वैत शासन ख़त्म हो जाता है और केंद्र में द्वैत शासन लग जाता है। और 1935 के एक्ट से ही आरबीआई का गठन होता है 1935 में, और इसमें केंद्र सरकार से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, या फिर संघ, ये जो केंद्रीय न्यायालय बना, सुप्रीम कोर्ट, इसका गठन, ये इस तरह के फैक्ट इसमें पूछे जाएंगे। और महत्वपूर्ण पुस्तकें और समाचार पत्र, और ये जो आंदोलनों की क्रोनोलॉजी है, और या फिर पुस्तकें या फिर समाचार पत्रों की क्रोनोलॉजी पे ध्यान देना है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में। मिडवल में क्या है? मिडवल में प्रशासन से संबंधित क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान देना है इसमें। और विदेशी यात्री अगर कोई आया है मिडवल में, उस पर ध्यान देना है, विदेशी यात्रियों पे, राजवंश के संस्थापकों पे और उनकी राजवंशों की क्रोनोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान देना है। एंशिएंट में प्रशासन, कम चर्चित राजवंश, जो ज़्यादा चर्चित राजवंश हैं उन पे नहीं, जो कम चर्चित राजवंश हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि डीप फैक्ट पूछा जाएगा। उसके संस्थापक, अंतिम शासक कौन थे? अशोक के अभिलेख, ये महत्वपूर्ण है इन्हें, ये इनसे एक नया क्वेश्चन मिलेगा ही। बौद्ध और जैन धर्म। ठीक है, महाजनपद काल भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भूगोल की। तो भूगोल में जनगणना 2011,
जो कि 2021 में जनगणना होने वाली थी वो तो हो नहीं पाई, तो 2011 से जनगणना के क्वेश्चन बनेंगे। हालांकि अभी धीरे धीरे क्वेश्चंस बनना तो जनगणना से कम हो गए हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया जनगणना हुए, तो इसीलिए धीरे धीरे क्वेश्चंस इससे फिनिश हो गए हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 ये लेटेस्ट आई है, और MSP और कृषि रिपोर्ट इससे क्वेश्चन बनेगा। सौर प्रणाली पे फोकस करना है, पहाड़, झील, नदी, डैम, बहुउद्देशीय परियोजनाएँ, नदी और नदियों की सहायक नदियों पे भी पढ़ना है। और वर्ल्ड मैपिंग में कॉन्टिनेंट वाइज, आप वर्ल्ड मैपिंग को ऐसे पढ़ना है कि कॉन्टिनेंट वाइज देखते हैं, एक साथ पूरा वर्ल्ड नहीं देखना है। एक एक कॉन्टिनेंट उठाएंगे, उसके महत्वपूर्ण देखेंगे किससे बॉर्डर टच करता है, कौन सी नदियाँ हैं, या कौन सा पर्वत पठार मरुस्थल हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट फिर दूसरा कॉन्टिनेंट देखेंगे। नेक्स्ट है इसमें द्वीपीय देशों की स्थिति है, वो उनकी राजधानियाँ, ये भी देखना है। मेजर कंट्री नहीं पूछेगा, कोई महत्वपूर्ण कंट्री है वो नहीं पूछेगा, इसमें पूछेगा द्वीपीय, कोई छोटा सा द्वीप है उसकी राजधानी पूछ लेगा, उसकी स्थिति पूछ लेगा, ये द्वीप कौन से सागर में है, महासागर में है, कहीं भी, ये कौन से बॉर्डर से, इसका बॉर्डर कहाँ टच करता है। विश्व की नदियाँ, तो विश्व की नदियाँ का उद्गम और मुहाना पूछेगा। मेनली यूरोप की नदियाँ महत्वपूर्ण हैं, जो रूस से और अन्य जर्मनी वगैरह से होते हुए बहती हैं। पॉलिटी में बात करते हैं, पॉलिटी में क्या पूछने के चांसेस हैं। तो पॉलिटी में आर्टिकल 1 से लेके 51A 51A तक अनुच्छेद रटे होने चाहिए एकदम, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, मैं करा दूंगा। मैंने पॉलिटी के 300+ क्वेश्चंस भी कराए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उसमें लगभग पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे आपके। एक दो वीडियो जैसे अनुच्छेद की है वो भी मैं बनाऊंगा, संविधान संशोधन से लेटेस्ट हैं सारे, वो भी मैं करा दूंगा। और संसद एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पे भी क्वेश्चन सारे करा दूंगा। हालांकि 300+ क्वेश्चन में पूरी पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस को कवर किया गया है। और पॉलिटी की मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, इसमें प्रस्तावना और एक और टॉपिक है नेक्स्ट नागरिकता, उन दोनों टॉपिक पे वीडियो आ चुका है। इस तरह से हम एक एक करके वीडियो देते जाएंगे। तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक यही है कि प्रस्तावना और संविधान सभा, इसमें समिति के अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं, और प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर इसको अच्छे से पढ़ लेना है प्रस्तावना को। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स, इसमें पंचवर्षीय योजनाएं पूछी जा सकती हैं, कोई अन्य पुरानी योजनाएं और उनके वर्ष, नई परियोजनाएं 2014 से लेकर अब तक, ये मैंने करा दी है वीडियो, देख लेना आप। संडे स्पेशल में ये टॉपिक पढ़ कर आया है मैंने। और बैंक इनके एस्टेब्लिशमेंट के ईयर और विलय से संबंधित प्रश्न, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का विलय, बैंक ऑफ बड़ौदा में किस किस बैंकों का विलय हुआ है, तो वो देना और विजया बैंक का विलय हुआ है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट वित्तीय संस्थाओं के मुख्यालय, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक आदि आदि जो भी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, इनके मुख्यालय पूछ सकता है। नेक्स्ट है मुख्य रिपोर्ट RBI की, RBI की रिपोर्ट से पूछ सकता है। और समितियां कोई अगर बनी है, जैसे बिमल जालान समिति या फिर अन्य महत्वपूर्ण कोई समिति है, तो वो भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में क्या पूछेगा, तो प्रमुख अधिनियम और वर्ष, पर्यावरण संबंधी संस्थान जैसे नीरी है या फिर कोई और संस्थान महत्वपूर्ण है, उसका वर्ष, मुख्यालय, ठीक, IUCN वगैरह का मुख्यालय कहाँ, ये सब पूछ सकता है। ग्रीन हाउस गैसेस और ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार गैस, ये सब पूछ सकता है। तो प्रमुख अधिनियम ये मैं करा दूंगा, और पर्यावरण संबंधी संस्थान, इनकी स्थापना, वर्ष, मुख्यालय, ये भी मैं कंप्लीट करा दूंगा आपको। नेक्स्ट आया आपका हिंदी, तो हिंदी में तो आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, बहुत महत्वपूर्ण किताब है, उससे कवर हो जाएगी हिंदी आपकी सारी टॉपिक पढ़ने हैं ये। और रीजनिंग, इसमें रैंकिंग, शब्द क्रम, सीरीज, वर्णमाला, दिशा, कथन, ये सब कथन और कारक वाले सवाल, ये सारे हिंदी और रीजनिंग। हालांकि मेन जो कट ऑफ डिसाइड होगी वो इसमें GK से होगी, क्योंकि हिंदी और इसमें क्या है, रीजनिंग में ये तो बच्चे कर ही लेते हैं, हिंदी भी और रीजनिंग भी। और GK में क्या, अगर डीप फैक्ट पूछ लिया तो वही कर पाएगा जिसको वो आता है। तो मेन फोकस हमें GK पे करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी स्ट्रेटजी वीडियो, धीरे धीरे एक एक टॉपिक करके हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।